सभी देवताओं को परिवार के सहित बुलाया। देव पत्नी अपने अपने विमानों में बैठकर और यज्ञ में शामिल होने के लिए जाने लगी। सती बिलोके व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिनाना। अपने अपने विमानों में बैठकर बड़े तरीके से जाने लगी। क्यों जी? इनको कहीं और से रास्ता नहीं मिला। ये चाहती तो बाईपास निकल जाती। जरूरी है कि कैलाश पर्वत के ऊपर से ही होकर जाए? जरूरी तो नहीं, लेकिन ये जानबूझकर कैलाश पर्वत से ही होकर गुजर रही है। कारण इतना है कि ये जीवों का स्वभाव होता है। जब दो लोगों में आपस में खटपट हो जाए, ये बीच वाले बड़ा आनंद लेते हैं। वैसे तो कहीं और से भी रास्ता मिल जाए, लेकिन आज दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और सती को बुलाया नहीं। सब जानते हैं, जानबूझकर दक्ष के कैलाश पर्वत के ऊपर से दक्ष के उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जाने लगे। सती ने देव पत्नियों से पूछा कि ये तुम्हारी कहां की तैयारी है? देव पत्नियों ने कह दिया कि तुम्हें नहीं मालूम, हम तो तुम्हारे घर ही जा रहे हैं। कहां? अरे तुम्हारे पिता के घर कनखल क्षेत्र में बड़ा बहुत सुंदर यज्ञ चल रहा है। ये कनखल कहां है? हरिद्वार में। आज भी वो मंदिर सती मंदिर के नाम से स्थित है हरिद्वार में, जहां पर यज्ञ हुआ। और ऐसी मान्यता है कि देवी सती ने वहीं पर अपने प्राण त्यागे थे। उस मंदिर का नाम दक्ष मंदिर भी है। अगर आप हरिद्वार कभी जाओ तो उस मंदिर का दर्शन करके आना, दक्ष मंदिर के नाम से अथवा सती मंदिर के नाम से। कनखल क्षेत्र हरिद्वार में। देवी सती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पिता के घर में यज्ञ और मुझे तो अभी तक जानकारी भी नहीं है। देव पत्नियों से कह दिया तुम चलो हमारी। दौड़कर भोलेनाथ के पास गई। देवी सती ने कहा महाराज आप यहां पर बैठे हो और देखो ना आपके ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है। बड़ी चतुराई से बात की। श्लोक आया है भागवत में। वैसे हैं तो सती के पिता दक्ष कौन है? पिता हैं, लेकिन यहां पर पिता शब्द उपयोग में नहीं लाया है, ससुर जी। श्लोक सुनो फिर समझ में आए। सती कहने लगी भोलेनाथ प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्रा विशराम वामते यद्यर्तितामी विबुधां व्रजन्ते। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम। आपके ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है। भोलेनाथ को हंसी आ गई, कितनी चतुर है। पिता नहीं कहा, आपके ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है और ये माताएं जानती कि कब कौन सा संबंध आगे करना है। आपके ससुर जी के घर में यज्ञ हो रहा है और आप यहां बैठे हो, चलना नहीं है? भोलेनाथ ने कह दिया चले तो जाते, लेकिन निमंत्रण पत्र नहीं आया। देवी सती ने मन में सोचा बात खराब हो रही है। कोई भी बेटी अपने पिता की बात नीची नहीं होने दे सकती। सती ने कह दिया महाराज ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पिताजी हमें बुलाए ना। निमंत्रण पत्र तो जरूर भेजा होगा, लेकिन जो आजकल आपको मालूम है सेवक कितने आलसी हैं। डाकिया पत्र लेकर आया जरूर होगा, लेकिन किसकी हिम्मत है जो कैलाश पर्वत ऊपर तक चढ़कर आ जाए। सो कहीं ऐसा तो नहीं कि पत्र नीचे रखकर चला गया होगा। हमारा नीचे उतरना हुआ नहीं, आपका हुआ नहीं। सो हमें वो निमंत्रण पत्र मिल नहीं पाया, इसलिए कोई बात नहीं। और वैसे भी घर में भी कोई किसी को निमंत्रण की आवश्यकता थोड़ी होती है। चले वहां पर सब इंतजार कर रहे होंगे। भोलेनाथ ने कह दिया देवी अब बुलाना आया नहीं है तो जाना ठीक नहीं है।
अरे महाराज कोई बात नहीं, बिना बुलाए चले चलो, क्या बुराई है। वैसे भी नियम ये है कि पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और भगवान के घर बिना बुलाए भी चले आओ, कोई भी बुराई नहीं है। कौन कौन सी जगह? ये 4 स्थान हैं। पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के घर। ये 4 ऐसे घर हैं जहां पर बिना बुलाए भी चले जाओ, कोई बुराई नहीं। भोलेनाथ ने कह दिया बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसमें भी एक सुधार कर लो। क्या? नियम ये भी है कि जदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। ये 4 स्थान भी क्यों ना हो, अगर वहां पर कोई तुमसे द्वेष करता हो, ऐसे स्थान पर भी, चाहे वो मित्र का घर हो, पिता का घर हो, गुरु का घर हो और चाहे भगवान का घर हो, ऐसे 4 स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। सती कहने लगी बताओ ससुराल में आपका कोई विरोध क्यों करेगा? कह दिया कोई और नहीं, आप ही के पूज्य पिताजी। सती तुम्हारे पिता ने चिट्ठी मख की ना दई और भरी सभा में मोसो भली बुरी गारी दई। तमाम मेरा अपमान किया, बहुत सारी बातें सुनाई। देवी सती ने कहा ऐसी क्या गलती बन गई तुमसे? ये नहीं कह रही है कि हमारे पिता से ऐसी कौन सी गलती हो गई, कह रही है कि ऐसी तुमसे कौन सी गलती हो गई जो हमारे पिताजी को नाराज होना पड़ा, तुमको गालियां सुनानी पड़ी। भोलेनाथ कहने लगे गलती कुछ नहीं थी। सभा में जब अध्यक्ष बनकर आए तो सबने खड़े होकर प्रणाम किया और मैंने बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, बस इतनी सी है बात, इतनी सी है बस। आपके पिताजी नाराज हो गए हमसे? सती कहने लगी लो, गलती खुद करते हो, दोष हमारे पिताजी को देते। जैसे सब खड़े होकर राम राम कर रहे थे, तुम भी खड़े होकर प्रणाम कर लेते, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? एक काम करो, अब गलती तो कर ही दी, अब हमें ही सबको सही करना पड़ेगा। अभी यज्ञ में बहुत सारे मेहमान इकट्ठे हुए होंगे, सारे रिश्तेदार आए होंगे, ऊपर से भले कितने भी नाराज हो जाएं, बढ़िया मौका है, क्यों ना तुम यज्ञ में चलो, हम तुम्हारी और तुम्हारे ससुर की आपस में सलाह करवा देंगे, राजीनामा करवा देंगे। भोलेनाथ कहने लगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें बुलाया नहीं है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, हमें तो चलो नहीं बुलाया, लेकिन हमारे उबैर तुम्हें बिसरायो, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया, बस ये मेरी समझ में नहीं आता। कम से कम कन्या को तो बुलाना चाहिए। देवी सती ने कह दिया कोई बात नहीं, नहीं बुला पाए तो हम तो बिना बुलाई चली जाएंगे, विरोध तुमसे होगा, हमसे थोड़ी है। भोलेनाथ ने समझाया देवी, जिस घर में पति का सम्मान नहीं है उस घर में तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। जहां मेरा ही सम्मान नहीं है तो फिर तुम जाकर क्या करोगी? मत जाओ, रहने दो। सती कहने लगी महाराज वैसे तो आपको भी चलना चाहिए, यदि आपका जाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो अपने पिता के घर जरूर जाएंगे, मुझे तो जाना पड़ेगा, मेरी बहनें मेरा इंतजार कर रही होंगी, मेरे पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। भोलेनाथ ने खूब समझाया। भाई लोग बहुत अच्छी तरह समझेंगे इस बात को। माताओं को यदि मायके जाने से रोक दिया जाए तो फिर क्या हाल होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वर बदल जाते हैं फिर श्रीमती जी के। भोलेनाथ ने कहा क्या करोगी मायके जाकर? कह दिया वहां हमारे पिताजी हमारा इंतजार कर रहे हैं, बहनें इंतजार कर रही हैं, पूरा घर हमारा इंतजार कर रहा होगा। भोलेनाथ ने समझाया तुम्हें पता है कि हम कहां बैठे हैं? भोलेनाथ का एक और ठिकाना जिसका नाम है शमशान। कह दिया इस संसार के सब मर के यहीं आएंगे तो तेरे घर वाले कहां रह जाएंगे? वो भी तो यहीं आएंगे, यहीं आ जाएंगे, यहीं मिल लेना।
सती कहने लगी यज्ञ तो अभी चल रहा है, मुझे तो अभी जाना है। खूब समझाया। देवी सती के स्वर बदल गए, आंखें लाल लाल हो गई, होठ फरकने लगे, नाराज होने लगी। भोलेनाथ समझ गए।